नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। बिहार की राजनीति अब एक नई करवट ले रही है। पिछले कुछ दिनों से देश के साथ ही बिहार की राजनीति में हॉट पॉइंट बने वक्फ बोर्ड के मसले के बाद अब मठ, मंदिर और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन कराए जाने के आदेश ने तूल पकड़ लिया है। नीतीश सरकार द्वारा दिए गए आदेश के बाद अब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य के मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। राज्य के सभी मंदिरों, मठों और ट्रस्टों को बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया है। जानकारी के अनुसार अब तक राज्य के 18 जिलों ने ही बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को यह डाटा उपलब्ध कराया है। हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि विधि विभाग के तहत आने वाले बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के पास इनका डाटा होना अनिवार्य है। इस पूरी प्रक्रिया के लिए राज्य के सभी जिलों के डीएम को निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक डीएम अपने अपने जिलों के सभी अपंजीकृत मंदिरों, मठों और ट्रस्ट का प्राथमिकता के आधार पर रजिस्ट्रेशन कराएं। सभी डीएम रजिस्टर्ड मंदिरों, मठों से जुड़ी हुई अचल संपत्तियों का ब्यौरा बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को उपलब्ध कराएं, जिससे उनको न्यास बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके। बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के तहत बिहार में सभी सार्वजनिक मंदिरों, मठों, ट्रस्ट और धर्मशालाओं को बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के तहत रजिस्टर होना चाहिए। राज्य सरकार रजिस्टर्ड मंदिरों, मठों, ट्रस्टों की संपत्तियों को अवैध तरीके से बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। सरकार के फैसले पर आरजेडी ने उठाए सवाल। प्रमुख विपक्षी दल आरजेडी ने राज्य सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया है। पार्टी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि एनडीए की सरकार जितने भी धर्म के लोग हैं उनके साथ अलग अलग व्यवहार कर रही है। एनडीए की सरकार यह चाहती है कि जो लोग धार्मिक कार्यों में हैं उनको इससे दूर कर दिया जाए। इस तरह की जो राजनीति शुरू की गई है यह वक्फ एक्ट के बाद शुरू हुई है। एजाज अहमद ने कहा कि धार्मिक न्यास बोर्ड के माध्यम से सारे मठ, मंदिर चला करते थे। सारे मामले तो धार्मिक न्यास बोर्ड के पास रिकॉर्ड के साथ हैं। जिस तरीके से अभी वक्फ के संबंध में किया जा रहा है, इन लोगों की जो दोहरी राजनीति चल रही है, यह धर्म के बीच में भी भेद की राजनीति करना चाहते हैं। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, बीजेपी सबको तंग करने और राजनीति करने की मंशा रखती है। इसी राजनीति के तहत इस तरह का खेल खेल रहे हैं। वहीं आरजेडी के आरोप पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव को वक्फ पर जो नया कानून आ रहा है उस पर भी विरोध है। तेजस्वी यादव को मंदिर, मठ के रजिस्ट्रेशन पर भी विरोध है। वो कहते हैं बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। बीजेपी इस देश को संविधान के तहत चलाना चाहती है, कानून से चलाना चाहती है। इस देश में कानून का राज्य स्थापित करना चाहती है। तेजस्वी यादव गैर कानूनी कामों को प्रोत्साहन देते हैं। आप अपराधियों, माफियाओं के संरक्षण करने वाले हैं। गैर कानूनी धंधे को आप संरक्षण देते हैं और कहीं ना कहीं इसीलिए इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। मंदिर, मठ का कैसे होगा रजिस्ट्रेशन? बता दें कि बिहार में मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जिला अधिकारी से संपर्क करना होगा। उनसे संपर्क करके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होगी। साथ ही अचल संपत्तियों का ब्यौरा भी देना होगा। इसके बाद जिला अधिकारी कार्यालय सभी डिटेल्स BSBRT के वेबसाइट पर अपलोड करेगा, जहां आप इसे देख सकेंगे। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर क्या होगा? बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के अनुसार बिहार में सभी सार्वजनिक मंदिरों, मठों और ट्रस्टों को BSBRT के तहत पंजीकृत करना चाहिए। इसके बावजूद अगर कोई राज्य सरकार पंजीकृत मंदिरों, मठों, ट्रस्ट की संपत्तियों की बिक्री व खरीद के अवैध कामों में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। अब तक कितने मंदिरों का हुआ रजिस्ट्रेशन? बता दें कि BSBRT द्वारा 35 जिलों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार बिहार में करीब 2512 अनरजिस्टर्ड मंदिर या मठ हैं। ऐसे मंदिर और मठ के पास 4321.64 एकड़ भूमि है। इसके साथ ही बिहार सरकार के विधि विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में पंजीकृत मंदिरों की कुल संख्या 2499 है, जिनके पास 18,456 एकड़ से अधिक की जमीन है। बता दें कि सबसे ज्यादा अनरजिस्टर्ड मंदिर या मठ वैशाली में है, जिनकी संख्या 438 है। इसके बाद कैमूर में 307, पश्चिमी चंपारण में 273, भागलपुर में 191, बेगूसराय में 185, सारण में 154 और गया में 152 है।
फैसला मानना होगा अनिवार्य। बिहार सरकार ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से गुजरना अनिवार्य किया है, यानी अब जो भी मंदिर, ट्रस्ट या मठ होगा उनके लिए यह जरूरी हो गया है कि वह बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड यानी कि BSBRT की वेबसाइट पर जाएं और रजिस्ट्रेशन करवाएं। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 18 जिलों ने ही राज्य धार्मिक न्यास ट्रस्ट BSBRT को यह डाटा सौंपा है। बिहार के कानून मंत्री नितिन नवीन ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा कि सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि सभी अपंजीकृत मंदिरों, मठों और ट्रस्ट का प्राथमिकता के आधार पर पंजीकृत किया जाए। उन्होंने जिलाधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सभी पंजीकृत मंदिरों, मठों से संबंधित अचल संपत्तियों का ब्यौरा तुरंत BSBRT को उपलब्ध कराया जाए ताकि इसे इसकी वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि मैंने हाल ही में इस संबंध में सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखा है। अभी तक केवल 18 जिलों ने ही BSBRT को आंकड़ा उपलब्ध कराया है। सभी जिला अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य में पंजीकृत मंदिरों और मठों की भूमि सहित अचल संपत्तियों की बिक्री खरीद ना हो। बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के अनुसार बिहार में सभी सार्वजनिक मंदिरों, मठों, ट्रस्ट और धर्मशालाओं को BSBRT के तहत पंजीकृत होना चाहिए। राज्य सरकार पंजीकृत मंदिरों, मठों, ट्रस्ट की संपत्तियों को बिक्री व खरीद के अवैध कामों में लिप्त होने के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। बता दें कि विपक्षी राजनीतिक पार्टियां इस आदेश को राजनीति से प्रेरित बता रही हैं और इस आदेश को वक्फ बिल से जोड़कर देख रही हैं। उनका मानना है कि बिहार में चुनावों से पहले जानबूझकर ऐसी चीजें की जा रही हैं जिससे जनता का ध्यान भटके। चलिए अब जरा वक्फ बिल के बारे में भी जान लेते हैं। संसद में एक नया विधेयक लाया गया है जो 1995 के वक्फ कानून में बदलाव करेगा। इसका मकसद वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाना और महिलाओं को इन बोर्ड में शामिल करना है। सरकार के अनुसार मुस्लिम समुदाय के भीतर से उठ रही मांगों को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। हाल ही में कैबिनेट की ओर से समीक्षा किए गए इस विधेयक का उद्देश्य मौजूदा वक्फ अधिनियम के कई खंडों को रद्द करना है। यह रद्दीकरण मुख्य रूप से वक्फ बोर्डों के मनमाने अधिकार को कम करने के उद्देश्य है जो वर्तमान में उन्हें अनिवार्य सत्यापन के बिना किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दावा करने की अनुमति देता है। भारत में वक्फ की अवधारणा दिल्ली सल्तनत के समय से चली आ रही है, जिसका एक उदाहरण सुल्तान मुइजुद्दीन सैम गौर मोहम्मद गौरी की ओर से मुल्तान की जामा मस्जिद को एक गांव समर्पित कर दिया गया था। साल 1923 में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान मुसलमान वक्फ अधिनियम इसे विनियमित करने का पहला प्रयास था। साल 1954 में स्वतंत्र भारत में वक्फ अधिनियम पहली बार संसद की ओर से पारित किया गया था। इसके अलावा साल 1995 में इसे एक नए वक्फ अधिनियम से बदला गया जिसके वक्फ बोर्डों को और ज्यादा शक्ति दी। शक्ति में इस इजाफे के साथ अतिक्रमण और वक्फ संपत्तियों के अवैध पट्टे और बिक्री की शिकायतें भी बढ़ गई। साल 2013 में अधिनियम में संशोधन किया गया जिससे वक्फ बोर्डों को मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों का दावा करने के लिए असीमित अधिकार प्रदान किए गए। संशोधनों ने वक्फ संपत्तियों की बिक्री को असंभव बना दिया। यह बिल मौजूदा वक्फ कानून में लगभग 40 बदलावों का प्रस्ताव रखता है। इसके तहत वक्फ बोर्डों को सभी संपत्ति दावों के लिए अनिवार्य सत्यापन से गुजरना होगा जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। इसका उद्देश्य वक्फ बोर्डों की संरचना और कामकाज को बदलने के लिए धारा 9 और 14 में संशोधन करना है जिसमें महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया है। इसके अलावा विवादों को निपटाने के लिए वक्फ बोर्डों द्वारा दावा की गई संपत्तियों का नया सत्यापन किया जाएगा और दुरुपयोग को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट वक्फ संपत्तियों की निगरानी में शामिल हो सकते हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार यह कानून वक्फ बोर्डों की मनमानी शक्तियों को लेकर व्यापक चिंताओं के कारण लाया जा रहा है। चूंकि ये दोनों कानून और आदेश अलग अलग समुदायों से जुड़ा है और कहीं ना कहीं ये धार्मिक स्थलों के एकाधिकार को लेकर, जमीनों के मलिकाना हक को लेकर है, इसीलिए विपक्ष इसे एक चाल बता रही है तो वहीं सरकार इसे संविधान के आधार पर देश को चलाने का तरीका बता रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।